जगह जगह से आए हुए अलग अलग भक्तों वैष्णवों, प्रभुपाद कृपा से एक बात हमने ध्यान रखनी है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य है कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, मैं कौन हूं? किसी को पूछो तू कौन है, वो कहता है मैं रामलाल हूं। वो कहती है मैं सुमित्रा देवी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं इंग्लैंड का रहने वाला अंग्रेज हूं। ये उत्तर जो है ना शरीर संबंधी हैं। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से। इस बात को बार बार याद करना है, क्योंकि भूल जाते हैं आदमी। महाराजा भरत की कथा है। महाराजा भरत का बहुत बड़ा तप त्याग था, लेकिन एक हिरण से उनका मोह हो गया। अगले जन्म फिर हिरण का। ये भागवत में परीक्षित महाराज ने, सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को ये कथा सुनाई है। उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा दी जा रही है। जैसे एक प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, कहा कि भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? तो सुखदेव जी ने कहा भगवान भेदभाव नहीं करते, कि तो भक्तों की तो वो रक्षा करते हैं, जो उनके भक्त नहीं है उनको मार देते हैं। तो परीक्षित महाराज ये प्रश्न के जन साधारण के लिए कर रहे हैं। भगवान इतने दयालु हैं, इतने महान हैं, जो उनके हाथों से मारे जाते हैं ना, उनका भी उद्धार होता है, वो भी भगवत प्राप्ति करते हैं। जन्माने के चक्कर से वो भी छूट जाते हैं। जैसे मैंने कथा आपको सुनाई थी, घटोत्कच का बेटा था, क्या नाम? बारबरी की कथा। बारबरी की दादी जो थी वो राक्षसी थी, हिडिंबा, लेकिन वो भी भक्त बन गई थी। कोई भी भक्त बन सकता, भक्तों की कृपा से। जैसे प्रभुपाद जी ने गोरों को भक्त बना दिया, तो जो बारबरिक थे प्रश्न करते थे जीवन का उद्देश्य क्या हो, कहते भगवत प्राप्ति करना। कैसे होंगी? भक्ति से। तो फिर वो कहते भाई अगर पूर्ण भक्ति नहीं हुई तो एक जन्म फिर मनुष्य का लेना पड़ेगा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी। तो बारबरिक कहते हैं दादी माँ, कोई ऐसा आसान रास्ता नहीं है जिसके द्वारा भगवान मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो? तब पानी थोड़ा, हिडिंबा ने कहा कि जो भगवान के हाथों मरता है उसकी मुक्ति होती है। तो बारबरी कहते मैं भगवान के हाथों ही मरूंगा। तो भगवान अगर किसी को मारते भी है ना, उसका भी कल्याण करते हैं। प्रभुपाद कृपा से हमें ये याद रखना चाहिए कि कृष्ण बड़े दया में है। क्या? और हम सब जो हैं बड़े दुष्ट हैं। हम क्या हैं? पहली तो बात दुष्ट क्या, अगर हम अच्छे होते ना तो ये शरीर नहीं मिलता होगा, हम धाम में होते। अच्छे का मतलब जो धाम को चला गया। जिसने यहाँ जन्म लिया उस बेचारे के कर्म खराब है। जैसे 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं जीव,
शरीरों का परिवर्तन कर रहे हैं, कभी किसी योनि कभी किसी योनि, फिर वो मनुष्य योनि में आता था, मौका मिलता है। बहुत सारे देखो कितने लोग हैं जो कि मनुष्य योनि का लाभ उठा रहे हैं, बोलो कितने? बहुत कम, थोड़े ही लोग हैं जो प्रभुपाद की कृपा ले रहे हैं। अभी जैसे एक प्रभुपाद जी की कृपा पात्र, जो प्रभुपाद जी की प्रेरणा से हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सबके सहयोग से, मैंने उसको कहा भाई प्रभुपाद जी ने ये कहा है कि भक्ति निष्काम होनी चाहिए, तो इसका पालन करने। जवाब दे गया, कहते नहीं पालन करने, हम नहीं कर सकते। मतलब उसने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है हम करेंगे, तो दोष आना बड़ा स्वाभाविक है। एक तो अंत समय का चिंतन पुरुष को भी करना चाहिए और स्त्री को भी। भगवान ने कहा ना कि 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कह रहे हैं दर्शन? तो भगवान क्या कर रहे थे, इनके क्यों? भगवान इसके लिए कह रहे हैं कि तुम इनसे बच सको, और बचाने वाला मैं हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तूने बड़े धर्म बना रखे हैं, गृहस्थ धर्म, परिवार का धर्म, बच्चों का पाप, बहुत सारे। तू मेरी शरण में आया, सब छोड़ दे ये, तब मैं तेरे को पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो देखो, जब तक हमारे सरों पर पाप है ना, हम ठीक तरह सोच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पाप है सरों पर। जैसे शब्द है कि विषयां बिच उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। जब आदमी विषय विकार शरीर के स्तर पे है, स्त्री के मन में है या पुरुष के मन में है, दोनों के लिए नरक के द्वार है। एक रिपीट करता हूं मैं, 3 अध्याय का 36वां श्लोक। अर्जुन ने भगवान को पूछा, श्री अर्जुनो बात, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरिति पुरुषः अनिचन्नपि वर्षन्याभिलादी बानी जोजिता। हे वंशी, जीव ना चाहता हुए पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है उसको बलपूर्वक पाप में लगाया जा रहा है। कैसा प्रश्न अर्जुन का है? सारे बोला करो, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर इसके मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। इस श्लोक का अर्थ है, अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण, जीव ना चाहता हुआ पाप क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। फिर प्रभुपाद समझाते हैं, हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा है, सारे भौतिक कलमशों से रहित हैं, फिर भी हम कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करते हैं? कई लोग कहते हैं इसका कारण है हमारा मन। हमसे सबको जो भी हम करते हैं भगवान करवाता है। मन हमारे अधीन नहीं है, भगवान हमसे नहीं करवाते। प्रभुपाद कहते हैं, इसका उत्तर अगले श्लोक में भगवान दे रहे हैं। 3 अध्याय का 37वां श्लोक, श्री भगवान उवाच, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाचनो महत्पापमा विधिये नम ये व्याधि नाम। सारे पापों का कारण क्या है? भगवान कहते हैं 37वें श्लोक में, काम। यहाँ रजोगुण प्रधान है, रजोगुण की संगति से काम उत्पन्न होता है और फिर क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वपक्षी पापी शत्रु है।
सबको भक्षण कर रहा है, पुरुष को भी, स्त्री को भी। ये भगवान के शब्द हैं। मेरे प्यारे हरि भक्तों को माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, इसका ध्यान रखो। भगवान तीसरे अध्याय का 37 श्लोक पढ़ लेना, जहाँ अगर इंटरनेट में, अगर विदेश में है तो 36 में पढ़ना, फिर 37 में, 38, 39 भी। तो ये काम सबको भक्षण कर रहा है। पर हमें तो राम चाहिए भाई। राम बलराम को भी कहा, राम भगवान को भी कहा, राम कृष्ण बलराम, ये सब एक ही है। ये सब कृष्ण के ही उत्पत्ति है, कृष्ण का विस्तार है। तो कैसे होगा फिर? तो भगवान समझा रहे हैं कि काम है। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं, हम सब जब भौतिक जगत के संपर्क में आते हैं और यहाँ रजोगुण की प्रधानता है, तो इस काम विकार हमको घेर लेता है और ये जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो फिर इस पर कैसे विजय प्राप्त होगी? जब हम निष्काम भाव से, कोई भौतिक इच्छा नहीं, भगवान की भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, पुरुष या स्त्री। कामना कोई भी करना जो है समय का नाश है। क्या कामना करेंगे हम? कामना यही करनी है कि हे प्रभु, मैं आपका सच्चा भक्त बनूं, मैं आपका सच्चा सेवक बनूं। ये इच्छा करनी है, ये कामना करनी है। कोई जो भगवत संबंधी बात नहीं है उसकी कामना नहीं करनी। देखो कई लोगों के मनों में है, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दूं। विदेशी लोग कामनाओं से बड़े बड़े हैं। प्रभुपाद जी, मैं कल लेक्चर सुन रहा था, उनका कह रहे थे विदेशों में 100 मंजिला बिल्डिंग है, पता है आपको? 100 मंजिल बिल्डिंग, कितनी ऊंची, कितना वो, क्या क्या बिल्डिंग होश में रहने से भगवान मिलेंगे? बेकार सब। तो और मन में किसी की शांति नहीं, अशांत है, विषय विकारों में पड़े हुए हैं, अशांत है। आपको ज्ञात नहीं होगा, विदेशों में, अमेरिका में बहुत ज्यादा क्राइम होते हैं। इनका कारण काम, बस। और सायंकाल में आप ट्रेन में नहीं जा सकते, वहां पर लूट लेंगे आपको। और ऐसा बताया कि न्यूयॉर्क में, एक मुझे अमेरिकन व्यक्ति ने बताया था, गुरु भाई ने, न्यूयॉर्क में एक पुलिस वाला रोज का मारा जाता है, मर जाता है वो दुष्टों को दमन करते करते, एक पुलिस का मरता है रोज। तो ये सब काम विकार के दोष हैं, जीव इसमें जकड़ा हुआ है। तो इससे निकलने का प्रयास, पहले तो जैसे मैं कहता हूँ, नए लोग हैं बड़े, प्रभुपाद के चरणों में ध्यान लगाना, अपने प्रभुपाद के चरणों का चिंतन करना है। प्रभुपाद, आपने ये कृष्ण भावना जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, ये पूरी दुनिया को दे दी। मैं इससे वंचित हूँ, मुझे भी दो, मुझे भगवान की निष्काम सेवा दो, मैं सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, मेरे ख्याल में सनातन गोस्वामी को, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादीनावृतम। कहाँ है ये लिखा होगा, पता है? पढ़ा तुमने? भक्ति राम सिंधु में ये रूप गोस्वामी ने बड़ी दिव्य शिक्षा दी। अन्नाभिलाषता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, ज्ञान कर्मादीनावृतम, ज्ञानी बड़ा बनना। कर्मी हम सब हैं, जो पैसे के लिए काम कर रहा है वो कर्मी है। हमने ना ज्ञानी बनना है, ना कर्मी बनना है, हमें भक्त बनना है भगवान का।
ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानु शीलम भक्ति उत्तमा। जैसा भगवान ने कहा ऐसी भक्ति हमने करनी है। अभी आप देखो कई लोग बड़े बड़े ज्ञानी भी बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं बन पाते। भगवान कहते हैं मुझे केवल भक्त प्रिय है और मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। और मुझे अगर जानना है तो भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वता। मैं जैसा हूं मुझे भक्ति के द्वारा तुम जानने जा सकते हो। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान को प्राप्त करना केवल भक्ति के द्वारा, निष्काम भक्ति के द्वारा, कोई कामना नहीं। भक्ति करते करते हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो घटना शुरू होंगी। जब हम निष्काम सेवा करेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। और इतना शुद्ध होना हमने कि कोई भी भौतिक कामना हमारे मन में नहीं है, कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है। अन्नाभिलाषता शून्यम, जीरो बाकी सारी इच्छाएं। तो ये निष्काम भक्ति से जो प्रभुपाद जी ने दी है, जो महाप्रभु ने भी यही कहा, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित कृत। मुझे प्रभु धन नहीं चाहिए, सब पैसे के चक्कर में पड़े हैं। जन्म गुरु है तो चेले इकट्ठे कर रहा है। सुंदरिम, स्त्री का बहुत बड़ा आकर्षण। पुरुष पागल है स्त्री के लिए। स्त्री, विदेशी स्त्री तो बेशर्म है, लेकिन भारत की स्त्री सम्माननीय है। भारत की नारी विदेशी नारियों की तरह बेशर्म नहीं है, पर अभी वो भी बनना शुरू हो गई, विदेशियों का प्रभाव। तो हमें इस दुष्ट से बचना है, काम से बचना है। काम से कैसे बचा जाएगा? जब भगवान के चरणों में हम निष्काम भाव से मन को लगाने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे मन इच्छाओं में से भरा पड़ा है, मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की तोई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति सेवा तो करूं अहेतु की, बिना किसी हित के। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन गाया है, गोपीनाथ मम निवेदन सुना विषय या दुर्जन सदा कामारथ किचु नाही मोरा गुण। ये शुद्ध भक्ति भगवान की भक्ति में गृहस्थी हैं। ऐसे ऐसे दिव्य भजन उनके हैं जो हमारी अंतरात्मा को शुद्ध कर सकते हैं। मेरी निवेदन सुनो गोपीनाथ भगवान गोपियों के स्वामी, मैं विषय विकारों से भरा पड़ा हूं। कई ऐसे हैं, कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, और भी ऊपर से तो नाटक बड़ा बड़े अच्छे वक्त, अंदर विषय वासना भरी पड़ी है, वो दिखती नहीं ना किसी को, पर भगवान को तो दिख रही है। वो बिल्कुल अंदर से गंदगी निकालनी है। तो वो भगवत भक्ति से, निष्काम भक्ति से, निष्काम सेवा से निकलेगी। और दूसरी बात, प्रभुपाद ये कहते थे कि मंगल आरती जाना बहुत जरूरी है। दिन की शुरुआत मंगल आरती से होती है। अगर शुरुआत हमने मंगल आरती तो नहीं की, देर से उठे तो वो ठीक नहीं। फिर दिन में भी वो आलस जो है मन में दुविधा बनी रहेगी। तो हम लोगों ने भक्ति करनी है,
भक्ति के लिए कोई बड़ा ज्ञानी, भक्ति मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए उसमें, ज्ञानी अभिमानी। अगर किसी को बड़ा ज्ञान आ जाता है, अभी देखो भक्ति माता जो हैं, जब वृंदावन में आई थी तो उनका शरीर वृद्धावस्था में हो गया था, लेकिन उनको अपना शरीर रूप प्यार प्राप्त हुआ। लेकिन ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति माता के पुत्र थे वो वृद्ध हैं। तो यहाँ वृंदावन में भक्ति का बस राज्य है, भक्ति माता ही यहाँ प्रधान है, ज्ञान वैराग्य नहीं। और देखो ज्ञानी भगवान को पसंद है नहीं, बड़ा ज्ञान बखानने से भगवान खुश होते हैं नहीं। भगवान तो प्रेममय सेवा से, अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। तो स्त्री चोले में भी पुरुष चोले में भी, वैसे प्रभुपाद जी ने भी ये कहा लिखा है, स्त्री चोले में भक्ति का ज्यादा शुभ अवसर है, माताएं ज्यादा भक्त होती हैं पुरुषों की तुलना में। उनका जीवन ऐसा है, पराधीन है माताएं, माता स्वतंत्र नहीं है। यौवन अवस्था में पति के द्वारा सुरक्षित, बाल्यावस्था में पिता के द्वारा, बड़ी अवस्था होगी तो पुत्रों के द्वारा, स्वतंत्र नहीं है। तो माताएं जो हैं उनको ज़्यादा सुविधा है भगवत प्राप्ति करने की, ज़्यादा समय उनके पास। अभी देखो विदेशी औरतें जो हैं वो क्या है, काम करती हैं मर्दों की तरह मिल के रहती हैं और दुष्कर्म करती हैं, आज एक मर्द के साथ, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, पशुओं जैसा जीवन हो जाता है, जो प्रभुपाद जी ने बंद करवाया उनका। कुछ हद तक तो हुआ, फिर लोगों ने, प्रभुपाद कहते थे अपने जीवन काल में भी, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों को तुम लोग दोहरा रहे हो। तो हमने प्रभुपाद कृपा से भक्त बनना है, प्रयास करना है भक्ति करने का। और एक बात प्रभुपाद जी की ओर याद रखने योग्य है, प्रभुपाद कहते थे, आई हैव फाउंडेड द सोसाइटी, ओपन अप द सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने संस्था की स्थापना की है, पूरे संसार में केंद्र बनाए हैं। आपको पता है चाइना में भी केंद्र है हमारे प्रभुपाद कृपा से। चाइना के लोग बड़ी तेजी से भक्त बन रहे हैं, ये सब श्रेय प्रभुपाद जी का है। So that sincere souls can stay together। जो अच्छे लोग हैं, जो लोग भक्ति करना चाहते हैं, वो मिलके रहें और हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद करें, नॉट किक ईच अदर, एक दूसरे को ठोकरे नहीं मारें, एक दूसरे की मदद करें। तो हमने एक दूसरे की मदद, प्रभुपाद जी की वाणी पर चलने का प्रयास करना है, एक दूसरे की मदद करनी है। ऐसा हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और देखो कि प्रभुपाद जी का एक मतलब, कभी कभी वो बड़े क्रोधित होते थे, तो आप कह सकते हैं कि उनको, शुद्ध भक्त को क्रोध नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। चुप है, कोई नहीं बोल रहा। मैं घटना बताता हूँ आपको। प्रभुपाद जी जो भी करते थे बुद्धि बता, ये मायापुर की बात है। हरिवल से बोलो, क्यों बातें क्यों बैठे रहा, हरिवल बातें क्यों करते हो बाहर। उन्होंने, ये सफाई करने वाला करता है बातें, उसको कोई आके बोलता है तब वो जवाब, उसको बोलो चुप रहो, बोलो नहीं। तो प्रभुपाद क्या कह रहा था मैं बीच में,
हाँ, तो मायापुर में प्रभुपाद जी ऊपर के कमरे में थे, एक कमरा ऊपर है टॉप में, तो वहाँ पर बैठे हैं, मैं अंदर कोई सेवा कर रहा हूँ, तो प्रभुपाद जी घंटी बजा रहे हैं। क्या? कौन? प्रभुपाद जी जो हैं घंटी बजा रहे हैं, तो मैं अंदर घंटी सुनी, मैंने प्रभुपाद आपको कुछ चाहिए? कहते देखो ये जो बाहर है ये कहाँ पर है? एक भक्त का ये ड्यूटी बाहर लगी थी। मैंने कहा प्रभुपाद वो नहीं है, कि देखो उसको कहाँ है। मैं गया नीचे के फ्लोर पे गया, देखो नीचे घूम रहा है। मैंने कहा तेरे को प्रभुपाद बुला रहे हैं। वो न्यूयॉर्क का था, बुला रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग भी तैयार रहो, जैसे ही प्रभुपाद जी के कमरे में मैं और दोनों प्रवेश किए, तो जो बाहर जिसकी ड्यूटी थी वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहा था। प्रभुपाद जी को क्रोध, उन्होंने क्या बोला, वेयर वर यू, वेयर, कहाँ थे तुम? वो कांपने लग पड़ा। मेरा तो कोई कुछ नहीं था ना उधर, था, मैं भी कांपने लग पड़ा। प्रभुपाद जी का इतना मतलब फोर्स थी उनमें, यू रास्कल यू मस्ट फोर्स थे, कोई एक शब्द नहीं बोला वो। प्रभुपाद जी का क्रोध, पर जो तुम्हें जो काम सौंपा है उसको तुम ठीक तरह से अंजाम दो। तो ऐसे मन के अधीन होने के कारण नीचे घूम रहा है। उस कुछ नहीं जवाब दे सका, चुप ही रहा। तो हमें जो है ना, हमारा काम भगवत भक्ति करना है, निष्काम सेवा करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। और एक बात और ध्यान में रखनी है, मृत्यु पथ पे तुम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे? कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, आपके जीवन से ही मर गया, एक दिन और हमारे जीवन का कम हो गया और हम मृत्यु के निकट आ गए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ऐसे जीवन बीत जाता है। और एक दिन मृत्यु हमारे द्वार पर होती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, और एक दिन मृत्यु हमारे द्वार पर होती है। एक राजा की कथा मुझे सार उसका अच्छा है, याद आ रही है। एक राजा, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने डोंडी पिटवा दी। डोंडी पिटवाना समझते हो नहीं? सब समझते हैं कि कल जो मुझे पहले मिलेगा उसे मैं युवराज पद दे दूंगा, यानी कि वो मेरे बाद वो राजा बनेगा, युवराज बना दूंगा उसको। खबर फैल गई सारे नगर में, सब जगह। तो लोग आने लगे राजा बनने के लिए, आने लगे। जब तो प्रबंधक बैठा हुआ है, उसको 2 घंटे का समय देता, 2 घंटे में मिलके तूने आना है। जैसे वो अंदर जाता है, तो पहले तो कभी गए नहीं थे वो, पहले जो है बड़े सुंदर श्रृंगार हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं, उनको देखने लग पड़ा। पहले आंखों का कुछ है, पर फलदार वृक्ष हैं, फल खाने लग पड़ा। कुछ खाए, कुछ बांध लिए। सारे लोग वहां पर, कोई फिर आगे चलचित्र लगे हैं, चित्रों को देखने लगे, ऐसे कभी देखे ही नहीं थे उन्होंने। आगे बढ़ते थे और सुंदर स्त्रियां वहां घूम रही हैं, उनसे बातें करने लग पड़े।
उनके 2 घंटे बीत गए, चेकिंग हो रही है, कहते हैं चलो समय आपका हो गया। कहते मैं राजा से मेरा मिल ली है, अब नहीं जाओ, फल कुछ ले जा कर ये छोड़ दो, इधर से खा लिए जो खा लिए, ये नहीं ले जा सकते। सब एक आया और ना पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, कहीं नहीं रुका। आंखों से हम देखते हैं, मुंह से खाते हैं, ना खाने वाली जगह न देखने वाली जगह। आंखें आकर्षित हैं, पुरुष की आंखें स्त्री को देखना चाहती है, स्त्री की भी आंखें पुरुष को देखना चाहती है। ये दोष है आंखों का। सब जगह लगे जाके राजा के पास गया और युवराज पद प्राप्त कर लिया। इस कथा के पीछे क्या रहस्य है? युवराज पद भगवत प्राप्ति, और भगवान के पास जाने के लिए राजा के पास राजा भगवान की उसकी तुलना की है। ये खाना पीना, ये भोग विलास, ये मोह माया हमको आगे नहीं बढ़ने देते। शब्द बोलना, रस स्वाद चखना, गंध सूंघना, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, इनमें फंसे हुए हैं। हमें भगवान के पास जाने के लिए इन सब से मन को हटाना होगा। भगवान हमारे राजा मालिक है, भगवान हमारे राजा नहीं है, राजाओं के राजा है, त्रिलोकी नाथ है, सबके स्वामी हैं। तो उनके पास जाने के लिए हर ओर से मन को हटाना। हर ओर से मन को हटाना है। पुरुष को स्त्री से मन को हटाना है, स्त्री को पुरुष से मन को हटाना है। स्त्री पुरुष का जो संबंध है ये भी मर्यादा के साथ संबंध रखना है, बिना मर्यादा के नहीं। जैसे पशु पक्षी रखते हैं केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं। अगर पुरुष आज नहीं इसका पालन कर रहे हैं तो हम नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मनुष्य ने मिला है ये संबंध रखने के लिए नहीं, हाँ संतान के लिए रख सकते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामस्मि भर्तर्षभ। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वो मैं हूं, मेरा स्वरूप है। लेकिन धर्म के अनुसार कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा, इसलिए कहीं ने देखा भाई ये बड़ा कठिन है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, ब्रह्मचर्य बन गए। ब्रह्मचारी बने, और पहले स्कूलों में भी गुरुकुल होते थे, ब्रह्मचारी गुरु थे ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरु हितम। गुरुकुल के में ब्रह्मचारी गुरु के हित के लिए कार्य करता। निष्काम सेवा बचपन से शुरू हो गई। जैसे कि बात पहले सुनाई थी, मैं दोहराऊंगा। हमारे एक आचार्य थे, क्या आवाज हुई है? हमारे आचार्य थे उपमन्यु ऋषि महाराज, जहाँ से हमारा वंश शुरू हुआ। तो गुरुकुल में पढ़ते थे वो, तो गुरु भी महान थे। उनका काम क्या लगाया हुआ था? गायों को चराना, आश्रम की गायों को। तो एक दिन अगर गुरु शिष्य को नहीं पूछता भोजन के लिए तो शिष्य भोजन ही नहीं करता। कितनी शुरू से तपस्या सिखाई जाती थी। प्रभुपाद जी ने अपने प्रवचन में इसका कहा है। तो नहीं कहा, बच्चे थे, भूख लगी थी, खाया कुछ नहीं, गुरु जी ने पूछा नहीं, गऊ चरा रहे थे, अक खा लिया, नेत्र ज्योति चली गई। गाय आ रही आते आगे सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। जब गिर गए तो गऊँ तो आ गई, उनको रास्ता पता था घर का, आ गई। ऋषि कहने लगे, भाई उपमन्यु कहाँ है?
गुरुदेव गायों के साथ गया था, फिर वो आया नहीं। रात हो गई है, गुरु महाराज ने शिष्य लिए कुछ जला के, मशाल जगा के आवाज लगा रहे हैं जहाँ गौं को चराते थे, उपमन्य उपमन्य उपमन्य। कुएं से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। कहते कहाँ? कहते मैं कुएं के बीच में, सूखे हुए कुएं में गिर गया मैं। कहते क्या हुआ तेरे को? कि गुरुदेव मैंने अक खा लिया था, भूख लगी थी बड़ी, मेरी नेत्र ज्योति चली गई। अच्छा बेटा तुम ऐसे अश्विनी कुमारों का आवाहन कर। तो गुरु महान, शिष्य महान, अश्विनी कुमारों का महान, अश्विनी कुमारों का जब आवाहन किया वो प्रकट हो गए, जो देवताओं के वैद्य हैं, प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा ये तो पुआ खाओ। कहता मैं ये गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। देखो कहा गुरु ने खाने के लिए कितना भाव। कहते तेरे गुरु को भी हमने दिया था, उसने तो खा लिया था अपने गुरु को अर्पण किए बिना। कहते तो मेरा काम नहीं है गुरु के दोष देखना। अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हुए। तेरे गुरु के दाम जो हैं आम है, तेरे हम लोहे के दांत बना देते हैं, ये भी तेरे को हम दांत टूट गए थे क्या बात, ये तेरे को शीर बांध देते हैं। और उनकी आंखें नेत्र ज्योति वापस आ गई। तो इतनी तपस्या करनी होती थी। कलयुग का प्यारा है, कलयुग में हम तपस्या नहीं कर सकते, बड़े दोष हैं, लेकिन क्या हमको भगवान नहीं मिलेंगे? मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, भाइयों और बहनों, माताओं, कलयुग में तो भगवान बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। क्या? हमने ये महामंत्र जपना है बस। कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। कलयुग का जो धर्म नाम संकीर्तन है, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। तू नाम सच्चे भाव से जपेगा, नियमों का पालन करेगा कलयुग में भी, तो तेरे को भगवान शक्ति देंगे। अगर तू ऐसे ही ढोंगी है तो फिर भगवान की कृपा तेरे को नहीं मिल सकती। कली काले न धर्मा नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। तो ये याद रखो, भगवान ने गीता में कहा है, क्या कहा है? सुहृदम सर्वभूतानाम। क्या कहा है? क्या अर्थ है इसका? मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूं। सुहृदम मतलब शुभ चिंतक, सारे जीवों का। तो हम जब ये जो मैं पहली बात सुनाई आपको, हम निश्चित अपना निष्काम भाव से, अच्छे भाव से जपने लगेंगे ना, तो भगवान मदद करेंगे। तो भगवान शक्ति कब देंगे? देखें भाई ये सच्चे भाव से जप रहा है, कृष्ण शक्ति देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखो जैसे दोष क्या आ गया है, अभी क्या हम कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए थोड़ा कर रहे हैं। अगर मंदिर में पुजारी घंटी बजाता है, ये सोचता है ये चढ़ाएगा, ये चढ़ाएगा, ध्यान उसका भगवान के चरणों में नहीं है, अपने पेट में है, उसको पेट की चिंता है। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, अरे पेट तो पशु पक्षी भी अपना पाल लेते हैं। पालते नहीं पालते? कोई पशु पक्षी भूखा रहता है? यहाँ गुजराती लोग बैठे हुए हैं, गुजराती भक्त, मारा वाला जो थे કીડીનું ખાવા માટે કાન આપે છે ને ये कहावत। भगवान जो है कीड़ी को थोड़ा सा कान देते हैं। हाथी ने मन, हाथी एक मन खाता है, उसको देते हैं। भगवान तो सबका, पशु पक्षी उनको कुछ ज्ञान नहीं है, वो बिजनेस नहीं करते, भगवान पर निर्भर हैं। भगवान सबका पालन करते हैं। तो हम मनुष्य शरीर में आकर भगवत प्राप्ति करनी है,
लेकिन हम बस पेट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। शुरुआत में ही पड़ गए शुरू से। अभी प्रभुपाद की कृपा से 10,000 साल तक मौका है कि हम लोग जो आगे जन्मेंगे या जन्मे हैं, अगर हम भक्ति पथ को अंगीकार करते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। अगर भगवान पर हम निर्भर हो जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मेरे प्यारे हरे भक्तों व माताओं, जगह जगह से आए हुए भक्तों, माताओं, हमें ये जो मौका है, जैसे कि दूसरा भजन है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है। प्रभु गुण गा, प्रभु गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। चला जा रहा संसार, टिकट लिए तैयार बैठो जी। संभल कर चलना रे भाई, सरासर इसमें धोखा है। हम इस संसार में बड़े लगे मोह माया फंसे ना, कभी भी मृत्यु किसी की भी आ सकती है। हरि भजने का मौका है तो हरि का भजन कर, संभल कर चल, कभी भी तेरे साथ धोखा हो जाएगा। तू बड़े प्लान बनाता रहेगा, ये कर किया वो किया, मृत्यु कभी भी तुम्हें आके ले सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। भगवान कहते हैं जो मूर्ख मैंने मनुष्य जन्म दिया है वो मेरी, अभी देखो भगवान ऐसे हैं जैसे पिता का पुत्र। एक उदाहरण है, हमारे असली पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, हम सब उनकी संतान हैं। तो पिता को तो रहता है ना कि पुत्र मेरी आगे में रहे, रहता नहीं रहता। परम पिता भी ये चाहते हैं कि हम उनके आगे में रहकर सुखी रहें। आज हम दुखी हैं, उनको छोड़ दिया हमने, परम पिता को छोड़ दिया है। तो हमने परम पिता की शरण में रहना है, उनकी आज्ञा में रहना है और उनका भजन करना है, ताकि हम इतना उनकी शरण में आ जाए, उनका भजन करें, ताकि अंते नारायण स्मृति हो जाए। जैसे अजामिल का उदाहरण है। अजामिल एक ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, भक्त नहीं था। तो यज्ञ करने के लिए वन में जा रहा था। कुछ सामदी लकड़ी होती है हवन करने के लिए, उन लेने के लिए, कुछ और सामान इकट्ठा करना। रास्ते में उसको एक वैश्या और एक शूद्र मिला, गंदा व्यवहार करते हुए। उसने उनको देखा तो उस वैश्या की ओर ही अजामिल आकर्षित हो गया। देखो कितनी माया प्रबल है। भक्त नहीं था, विद्वान था, ब्राह्मण था। उसी वैश्या को घर में ले आया। अरे तेरी पत्नी है। पत्नी देखा भाई वैश्या से संबंध रख रहा है, और बेचारी सती साधी नारी थी, वो छोड़ के पिता के घर चले गई। अब वो उल्टा स्त्री के संग रह रहा है और पतन को प्राप्त रहा। बड़े दोष उसमें आ गए, बहुत बीमारियां आ गई, बहुत पाप ही पाप, शिकार खेलने लगा, चोरियां करने लगा, डाके मारने लगा। मतलब कोई निंदनीय काम उसने नहीं छोड़ा। लेकिन देव संयोग से क्या हुआ, एक दिन उसके नगर में, कौन सी जगह नगर था उसका, कन्नौज का था। अजामिल कन्नौज का रहने वाला, यूपी का था वो। तो वहां पर संत मंडली आ गई। संत आ गए और संतों ने पूछा कि भाई कोई भक्त का घर बताओ। किसने मजाक कर दिया कि अजामिल के घर जाओ।
मंडली आ गई तो वैश्या थी, स्वागत करने लगी उनका। हम बैठिए, बैठाया। अजमेर शिकार खेल के आ गया, जानवर मारे को, इधर टांगा हुआ इधर टांगा हुआ, सब छुड़ाया, कपड़े खुलाए, नहलाया धुलाया, चलो जल्दी से अंदर, तिल को लगा दिया, पता नहीं क्या किया उसने। और जो संत आए हैं उनको कहना मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन मुझे हुए। क्या कहोगे? वो पागल हो गया था वो। कहते मैं कहूँगा उनको आपका बड़ा सौभाग्य है कि मेरे दर्शन आपको हुए। वैश्य कहते चुप रहो, कुछ नहीं बोलना। अच्छा चुप, उसके अधीन था। कामी औरत के अधीन हो जाता है। वो तो वैश्या थी। आया बस बैठ गया। संतों ने देखा तो वो वैश्या गर्भवती थी। अभी अजामिल की उम्र भी सुना वृद्धावस्था को ही वो प्राप्त हो चुका था। संत दयामय होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। संतों ने कहा भाई तेरे घर बेटा होगा, तुम उसका नाम नारायण रखना। बेटा हुआ, नाम रखा नारायण। नारायण थोड़ा बड़ा हुआ। नारायण यहाँ हो, अच्छा मैंने बुला रहा है, यहाँ बैठो। छोटा बेटा उसको बड़ा प्यारा है, नारायण मेरे साथ सो जाओ, नारायण ये करो, नारायण 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 बस। समय और समुद्र का लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अजामिल का अंतिम समय आ गया तो अजामिल ने ये नहीं भगवान को पुकारा, अपने बेटे को पुकारा है। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। नारायण नाम, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन उस नाम में थी। यमदूतों को देख के उसके लिए 3 यमदूत आ गए थे और वो बड़ा भयभीत हो गया, जुबान बंद हो गई। तो जुबान बंद होने वाली तो नारायण, अपने घबरा कर अपने बेटे को याद किया। सारे पाप क्षीण हो गए उसके। और विष्णु दूत आ गए तुरंत, उन्होंने यमदूतों को भगाया और उसको सुरक्षित रखा। फिर अजामिल को समझ आ गई अपनी सारी बात। फिर उन्हें कन्नौज छोड़ दिया, छोड़ के हरिद्वार चला गया। हरिद्वार भी तो यूपी में ही है, अभी भी यूपी है वो, नाम उत्तराखंड है, उत्तराखंड भी यूपी है। वहाँ जाकर पहले हरिद्वार में ऋषि मुनि संत महात्मा निवास करते थे, वहाँ रहा, जीवन बताया, भगवत भक्ति की उसने, नाम जपा भगवान का। फिर आखिरी समय जब उसका आया तो वही विष्णुदूत उसको आए और धाम को लेके चले गए। तो ये बातें आप ध्यान में रखो कि अंतिम समय का चिंतन करना बहुत जरूरी है। क्या है? क्या है? बहुत जरूरी है, पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। बोलो है या नहीं है? क्योंकि हम दुनिया में खोए हुए हैं। प्राय लोग विषय विकारों में खोए हैं। विषय विकार ऐसे हैं वो भूल जाता है कि मैंने मरना भी है। जैसे कि भजन तो पंजाबी पर भाव बड़ा अच्छा है, विषयां संग प्रीति लाके मुक्ति किथों पावेगा। अगर तूने विषय विकारों से प्रेम किया तो कैसे भगवान मिलेंगे? तो मुक्ति नहीं हो सकती। आगे कोई पहन ना पाई, सब कुछ ऐसे ही रह जाए। जब शरीर छूटेगा तेरा आगे भाई बहन कोई नहीं होगा, तेरा कोई ना बने सखाई, तेरी कोई मदद नहीं करेगा, आगे क्या बतलावेगा। फिर ओथे विषय बड़े ने खोटे, कहाँ पर है? हाँ, लोग कहते हैं ऊपर में, ऊपर थोड़ा ऐसे लोग तो नरक में, नरक नीचे है इसके, वही वर्णन है शास्त्र में। इस पृथ्वी लोक के नीचे नरक है। उथे विषय बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे।
ये भजन एक बार अफ्रीका में गाया तो सिख परिवार अच्छा लगा उनको, बड़े प्रेमी हो गए बन गए, पत्नी पति दोनों सिख भी हैं अफ्रीका में बड़े। तो फिर दोबारा मिले, कहते हमारा जो सोटियां वाला भजन सुना दियो तेरे तूते उथे विषे बड़े ने खोटे, तेरे यम मारेंगे सोटे, तू ता कर्म करे सब खोटे। आगे क्या बदलावेगा? विषयों में लिप्त होने के कारण तूने उल्टे सीधे काम किए, बेकार है, क्या बताएगा आगे तू? फिर लेखक कह रहे हैं, जे तू वचन करे मंजूर, अगर मेरा वचन तुम स्वीकार करे, ईश्वर मिले तैनू जरूर। वचन क्या है? भक्ति करो भगवान की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जे तू वचन करे मंजूर, ईश्वर मिले तैनू जरूर। फिर तू वैकुंठ न जावेगा, तो वैकुंठ को जाएगा। फिर वैकुंठ का मतलब क्या है? वही कहा था कि बगैर, कुंठ कहते हैं दुख को, जो बगैर कुंठ के है वो दुख है, वो वैकुंठ है। इस भौतिक जगत कुंठा जगत का, यहाँ दुख ही दुख है दुख नहीं, बहुत दुख है। तो वे फिर वैकुंठ न जावेगा। अगर हम संतों की कहना पे चलते हैं, विषय विकारों का त्याग करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारी शुद्धि जरूर होगी। प्राय लोग नाम की भक्ति करते हैं, वास्तव में हृदय से भक्ति नहीं करते। अभी देखो, संसार के काम तो बड़े हृदय से करते हैं, करते नहीं करते, लेकिन भक्ति हृदय से नहीं। जो हमारे काम में आनी है, जो भक्ति हमें भगवान से मिलाएगी, उसको हम काम चलाऊ रखा हुआ है। भक्ति भी भगवान की सेवा बड़े ध्यान से करनी है, हृदय से करनी है। जैसे विषयों का चिंतन, विषयों का सेवन हृदय से करते नहीं करते, और फिर नरक में जाना पड़ता है। स्त्री बेचारी पुरुष के अधीन है। कई स्त्रियां भी पापी हैं, है नहीं स्त्री कई भी पापी, पुरुष भी हैं। एक बोल रही है बाकी चुप है। स्त्री भी पापी हैं, पुरुष भी पापी हैं। जो विषय विकार में लगा जाए, पुरुष चाहे स्त्री, वो पाप कर रहा है। ये विषय विकार पापों को जन्म देते हैं, और जीव जो है अंते नारायण स्मृति नहीं कर सकता। इस यही चिंतन होता है, और वो नरक में चला जाता है। तो बड़ी बात है जो प्रभुपाद जी के आंदोलन में थी। प्रभुपाद जी ने आंदोलन भारत से $7 ले जा करके शुरू किया था, और उनकी वाणी में इतना बल था, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान की सुनने वाले उनसे आकर्षित हो जाते। केंद्र खोल दिए जगह जगह, गोरे केंद्रों को चलाने लगे। लेकिन जब धाम में चले गए, जल्दी चले गए, और धाम में प्रभुपाद गए, हम में से कुछ लोगों का अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं था, सिद्ध हो गया ये। उन्होंने सोचा भाई मैं इनको इतना सुंदर ये जीवन, अभी देखो कि 1977 में प्रभुपाद जी धाम में गए थे, और 1977 में मैं मायापुर में उनके साथ था। तो एक बार चर्चा होने लगी। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी रहने की इच्छा है, रहने की चाहिए। आंदोलन को और पक्का करते और प्रचार करते। ये भी प्रभुपाद ने कहा कि अगर मुझे 100 अच्छे सिंसियर हिंदुस्तानी मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन सारे हिंदुस्तानियों को अंग्रेज बनना है। हिंदुस्तानियों ने दिलचस्पी नहीं ली। अभी प्रभुपाद कृपा, अभी बस ये सुकाम भक्ति आ गई, निष्काम नहीं। तो दोष आ जाते हैं।
आप सब कृपा करके इसको याद रखो। प्रभुपाद जी कहते कहते भक्ति करवाते करवाते चले गए। हमारे पास कौन सा कोई लिखा होगा कि हम नहीं जाएंगे? है लिखा होगा? आपके पास होगा, किसी के पास? कभी भी बुलावा आ सकता है। एक भजन निकाल सकता तो निकाल, रहने दे, उधर से निकाल के डाल देगा ना इधर। क्षण भांगुर जीवन की कलियां, क्षण कल प्रात को जान खिली न खिली। कल काल की चोट झिली न झिली। कल काल कुठार लिए फिरता। मलयाचल की शुचि शी, मलयाचल की शुचि शीतल, मलयाचल शुचि मंद सुगंध समीर मिली न मिली। मंद सुगंध समी मिली। इस बदल को बदल दिया कुछ लेकर, लेकिन उसने बदल दिया कुछ, जो मैंने जो लिखा। कली काल कुठार लिए फिरता। तन नम्र से चोट झिली न झिली। इस जीवन की कलियां, इस जीवन रूपी कली कल खिलेगी या नहीं खिलेगी हम नहीं जानते। जानता है कोई? अरे यहाँ की प्रधानमंत्री भी नहीं जानती थी, हम तुम क्या जानोगे। वो इंटरव्यू देने जा रही थी ना, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक ही थी औरत इंदिरा गांधी, जा रही थी तो कोई आए थे, कोई बाद इंटरव्यू देने जा रही थी। उसको पता था कि मैं इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी या देकर वापस नहीं आ पाऊंगी, जानती थी। मारने वाले ने मार दिया उधर ही। जब इंदिरा गांधी का वध हुआ तब मैं यहाँ का वृंदावन का प्रेसिडेंट था और उस दिन दिल्ली गया हुआ था मैं। फिर इन कांग्रेसियों ने सरदारों को मारना शुरू किया, पता आपको नहीं? बहुत सारे बेकसूर सरदार बेचारे मारे गए। ये बेवकूफ़ी थी, एक सरदार ने मारा तो बाकियों को क्या कसूर है उसमें? एक कांग्रेसी, हम जब फिर मैं गाड़ी में आ रहा तो हमारी भी गाड़ी रोकी, देखा कोई सरदार तो नहीं है अंदर। तो बड़े बड़े बेचारे हमारे सिख भाई मारे गए, बेकसूर लोग मारे गए। अरे मूर्खों, उसको एक ने मारा, बाकियों का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन बड़े पाप इन्होंने अर्जित कर लिए बेकसूर लोगों को मार करके। तो ये जीवन की कलियां पता इंदिरा गांधी को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता। तन नम्र से चोट जली न जली। काल तो सर पे लेके चल रहा है, काल को कहीं बुलाने नहीं जाना है। कहाँ है वो? हमारे सर पर। कल काल कुठार लिए फिर सा, काल को समय पे ले, समय को लेके फिर रहे हैं। तन नम्र से चोट जली न जली। कह ले हरि नाम अरी रसना। ये मेरी जीवा तो भगवान का नाम ले ले। कह ले हरि नाम में अरी रसना। बोलो, कह ले हरि नाम अरी रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये मेरी जीवा रसना, जीवा तू भगवान का नाम ले ले,
अंत में पता नहीं तू हिल पाएगी या नहीं हिल पाएगी। प्राय लोग जो मरते हैं ना, जुबान बंद हो जाती है। अभी वो जिंदा है पर जुबान नहीं चल रही। ठीक कह रहा हूं मैं? पर अंत में पता नहीं तू हिल सकेगी या नहीं हिल सकेगी। इसलिए कह ले हरि नाम हरि रसना मेरी जीवा, तो नाम ले ले, पर अंत समय में हिली ना हिली, अंत समय तो पता नहीं हिल पाएगी या नहीं हिल पाएगी। लोगों का ध्यान कैसा हो जाता है। एक व्यक्ति था, मृत्युशैया पर पड़ा है, मरने वाला है, ऐसे ऐसे कुछ कर रहा है, बोल सकता नहीं, जुबान बंद हो गई है। तो बच्चे सोचने लगे अपनी मंद बुद्धि से, हो सकता हमारे पिताजी ने कुछ जमीन में धन गढ़ा है, वो इशारा कर रहे हैं, बोल नहीं सकते, तो अगर बोल के बचा दें तो हमें बड़ा धन मिल जाएगा। उस समय पुरानी बात, वैद्य ऐसे होते थे, बड़े बड़े पहुंचे हुए वैद्य। इन कांग्रेसियों ने 60 साल राज किया, आयुर्वेद के साथ सौतेली माँ का व्यवहार किया। ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आयुर्वेद ही है, उसी से सब कुछ निकला है। सर्जरी भी आयुर्वेद से निकली है, ऐसी ऐसी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं, सब हैं, लेकिन इन लोगों ने बढ़ाया किया। तो क्या हुआ, क्या कह रहा था मैं? हैं? एक जना बोलो, एक जना। सब कुछ आयुर्वेद से निकला, सब कुछ आयुर्वेद से निकला। तो वो व्यक्ति जो है मर रहा था, तो ऐसे कर, तो उस समय आयुर्वेद वाले जो हैं वो मरते हुए आदमी से बुलवा देते थे। गए एक वैद्य के पास, कहा महाराज हमारे पिताजी मर रहे हैं, भूल नहीं सकते, कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अब बुला दोगे उनको? कहते बुला दूंगा, 300 रुपया लूंगा। उस समय 300 रुपया मीन आज 3 लाख कहो या 30,000 कहो, गरीब थे। उन्होंने बोला दे देंगे आप। कहते पहले दो। पैसे दिए, ले आए उसको, वैद्य को। उसने दवाई दी उसको, जो ऐसे ऐसे कर रहा था। उसने बोलना शुरू कर दिया, पिताजी आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहा था? वो बच्चिया जो है भालू खा रही थी। समझा ही नहीं? बच्चिया भालू, झाड़ू होता है ना, भालू लिखा है, वैसे भक्तमाल की कथा है ये। वो भालू खा रही थी। अभी तुम्हारा ये हाल है, मरने के बाद क्या होगा? सिर पीटा, मांगे 300 रुपये फूक दी। ये हाल है, तुम्हें दिखता नहीं। जुबान बंद है तो ध्यान उसका, तुम आगे का सोच मर रहा हूं मैं, भगवान का नाम नहीं, बारू का ध्यान है। तो हमें इसलिए कहा है, कह ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। पता नहीं अंत समय में तो हिल सकेगी या नहीं हिल सकेगी, अभी तो नाम ले ले। और ये हम सबको याद रखना चाहिए, ये जीवन रूपी कलियां जो हैं, क्षण भांग और जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली ना खिली। मैंने एक उदाहरण दिया था, जलंधर से एक आदमी, बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी उसकी थी, 6 फुट लंबा, बड़ा सुंदर पंजाबी। उसका टूल्स का काम था। मैं चंडीगढ़ का इंचार्ज था, तो पता नहीं कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उसने अच्छा सहयोग भी किया, प्रेमी बन गया हमारा वो। तो हुआ क्या कि कुछ समय के बाद उस बेचारे का, नौजवान का शरीर छूट गया। हम अफसोस करने आए उसके घर में, वो पत्नी रो रही है, उसकी पत्नी एक बेटी, शायद बेटा भी था। कहती है महाराज रात को सोए, सुबह उठे नहीं, सोए ही सो गए। ऐसी भी घटनाएं घटती हैं नहीं घटती?
सो ही आदमी सो जाते हैं। तो अरे भाई, ये काम हम सबको 5 साल की अवस्था से शुरू करने थे। भगवान का चिंतन, भजन, आत्मा का उत्थान, मृत्यु चिंतन, भगवत भक्ति 5 साल की। ये भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज ने कहा है, कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से इसलिए दुर्लभ मानुष जन्म। ये शरीर बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ है, नश्वर है। दुर्लभ है पर नश्वर भी है, पर नश्वर होते हुए ये अर्थपूर्ण है। दुर्लभ मानुष जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदम। अर्थपूर्ण इसलिए है, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए 5 साल की अवस्था से, ये परमानेंट नहीं है शरीर, 5 साल की अवस्था से हम भक्ति कर सकते हैं। तो हमें 5 साल की अवस्था से की नहीं, चलो भाई देर से की, अभी गंभीर बन जाओ। गंभीर बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे भाई बच्चों के खेल खेल रहे हैं नहीं, पर प्राणी आते हैं ना, लेकिन आप प्रयास करो, प्रभुपाद जी जैसे संतों की शरण लो। इन्होंने जिन्होंने विदेशियों का जीवन बदला, आप तो भारतीय हो, भारतीय और विदेशियों में बड़ा अंतर है, तो हमारा जीवन भी बदल सकते हैं ये, अगर इनकी शरण लो, इनसे प्रार्थना करो। आज भी आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो अभी पहले वाला ले आओ। तो हमें ये बात याद रखनी है, मृत्यु मेरी निश्चित है, वो आएगी आएगी। इससे पहले मृत्यु आए, मैंने भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना है, इस भगवत भक्ति पर आगे बढ़ना है। क्या करना है? सारे नहीं बोल रहे, अभी खाली मातें बोलेंगी। क्या करना है? हाँ, बोलो भक्ति माता की, बोलो पूरी दुनिया को भक्ति का दान देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो आज क्या इनका लिखा नहीं तूने? शिला वीरभद्र प्रभु आज के दिन ये प्रकट हुए थे। बहुत बड़े वैष्णव हुए वीरभद्र। बोलो शिला वीरभद्र प्रभु की। शिला वीरभद्र या वीरभद्र प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में की 9वीं तिथि को प्रकट हुए थे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को ये प्रकट हुए थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका वर्णन कल्प वृक्ष आदि 11वें अध्याय 18वां 8वां 11वां स्कंद 8वां 12वां 11 8 12 में इस प्रकार किया है। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़े शाखा वीरभद्र गोसाई की है। शाखा मतलब प्रचार, उन्होंने जो है, नित्यानंद भगवान भी प्रचार में लगे थे, बलराम है, तो बड़ी शाखा, बहुत सारे प्रचारक बन गए भगवान नित्यानंद जी की कृपा से। उनसे सबसे बड़ी शाखा जो है नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोस्वामी की है, जिनकी भी असंख्य शाखाएं और उपशाखाएं, उनकी भी आगे शाखाएं और उपशाखाएं असंख्य, जिनकी संख्या नहीं है। इन सभी का वर्णन करना संभव नहीं है। लेखक लिख रहे हैं सभी का वर्णन नहीं कर सकते, संभव नहीं, इतनी है वो। यद्यपि वीरभद्र गोसाई, बोलो शिला वीरभद्र गोसाई जी महाराज की, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को एक महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया।
बड़े महान थे वो, लेकिन एक भक्त के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। और यद्यपि परम भगवान सभी वैदिक आदेशों से परे हैं, परम भगवान वेद सब परे हैं इनसे, फिर भी उन्होंने वैदिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन किया। वे अपने भीतर जानते थे कि वे परम भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से वे अभिमानहीन थे। यह श्री वीरभद्र गोसाई की कृपा है। पहले कर देकर उसको वेट क्यों करता है? प्रतीक्षा कर जब तक नहीं पहुंचे वहां पर, पहले कर दो उसको। ये श्री वीरभद्र गोसाई की कृपा है कि अब दुनिया भर के लोगों को श्री चैतन्य और नित्यानंद के नामों का जाप करने का मौका मिला है। दुनिया भर के लोगों, तो कोई चैतन्य निताई का नाम का भी जाप करना चाहिए हमको। कलयुग के यही भगवान है, मौका मिला है। मैं वहां वीरभद्र गोसाई के श्री चरण कमलों की शरण लेता हूँ, ताकि उनकी दया से श्री चैतन्य चरितामृत लिखने की मेरी महान इच्छा ठीक से निर्देशित हो सके। ये कृष्णदास कविराज महाराज ने कहा है। उन्होंने भी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, उन्होंने ये उनसे वीरभद्र जी से प्रार्थना की, ये बड़े महान वैष्णव हुए हैं, तो उनकी कृपा से मैं अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत लिख सकूं। बोलो शिला वीरभद्र गोस्वामी जी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो चैतन्य भगवान की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तुम बिना पतिता पावन है तू तब अवतारा, पतिता पावन तब मौसम पतिता प्रभु ना पाए वो आरा, आहा प्रभु नित्यानंदा प्रेमेनंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ दुखी, कृपा दया करो सीतापति अद्वैता गोसाई, तब कृपा भले पाई चैतन्य निताई,
आहा स्वरूप सनातन रूप रघु नाथा भट युगा श्री जीवहा प्रभु लोकनाथा भट दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास दया करो रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास राम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे श्री कृष्ण तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम जय गौर निताय जय गौर निताय जय निमाय निताय जय निमाय निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 हम कलयुग के लोगों को चैतन्य निताई की कृपा चाहिए। तो शुद्ध भक्त ये नरोत्तम जी महाराज है, नरोत्तम ठाकुर राजकुमार राजा के बेटे, लेकिन जन्म से ही इनको बस भक्ति की लगन थी। भौतिक सुखों से इनको कोई प्रयोजन नहीं था। कितने महान थे ये बंगाल में प्रकट हुए। बंगाल में प्रकट हुए तो कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में। तो ये वृंदावन आ गए थे। तो वृंदावन में इनकी भेंट लोकनाथ गोस्वामी से हुई। उन्होंने प्रणाम किया उनके चरणों में। इनकी अंतरात्मा ने ये आवाज दी कि ये तुम्हारे गुरु हैं। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। लोकनाथ महाराज कहते हैं, मैंने किसी को दीक्षा देने की नहीं देने की सोची। मैं कई हमारे ऐसे आचार्य हो जिन्होंने कोई दीक्षा दी नहीं किसी को, क्योंकि शिष्य बनाना ये भी एक बड़ा खतरनाक है। लाभ और प्रतिष्ठा ऐसी कई उदाहरण दिए हैं। तो उन्होंने बोला मैं दीक्षा लूंगा तो आपसे ही लूंगा। देखो, जैसे एक बार हम उधमपुर में थे, एक सरदार है अमृतसर से,
उधमपुर में आया, कहते मैनू दीक्षा देंदे हो तुसी या नहीं? मैं भी चुप ही था, पानी फुसफुस नहीं रखा तुमने, फुसफुस लग गया। तो मैं भी चुप ही था। कहता आप नहीं देते तो मैं छत पर चढ़ के भी छलांग लगा दूंगा नीचे, उधमपुर मंदिर के छत पर। अगर नहीं देते तो छलांग लगा दूंगा। मैंने कहा भाई छलांग मत लगा, दे देते। तो ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं की जाती ना। लोकनाथ महाराज को उन्होंने कहा, उन्होंने मना कर दिया, चुप रहे। नरोत्तम ठाकुर ने क्या किया? नरोत्तम ठाकुर जो हैं, उन्होंने दिन में एक सर्वे किया कि मेरे गुरु महाराज मल मूत्र का त्याग कहाँ करते हैं। साधु संत सुबह उठ जाते हैं, केवल संत महात्मा सोते नहीं, थोड़ा सा सोएंगे, भजन करते हैं। असली चीज जो है भगवान का भजन है। तो जगह देख ली और अंधेरे में ही वो जाते थे। चला लोकनाथ महाराज, तो ये वहाँ छुप के अंधेरे को देखता था नहीं। जैसे वो जाते उसी के तुरंत बाद उसकी सफाई करते, जहाँ उन्होंने मल त्यागा होता था लोकनाथ महाराज ने, वहाँ पानी रख देते, मट्टी रख देते थे हाथ धोने के लिए। शुद्धि मट्टी से होती है, क्योंकि सब कुछ मट्टी से निकला है। मट्टी परम शुद्ध है, लेकिन अभी मट्टी से हाथ नहीं धो सकते। मट्टी से हाथ धोएंगे तो सिंक बंद हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा। हम जब बचपन में घर में थे तो टॉयलेट जाना, मट्टी से हाथ धोने। तो वो मट्टी रख देते थे, पानी रख देते थे। लोकनाथ महाराज रोज उसका इस्तेमाल करें, मट्टी का, पानी का, रोज साफ सफाई देखें। एक दिन सोचने लगे, 1 साल हो गया से, 1 साल तक शिला नरोत्तम ठाकुर जो राजकुमार राजा के बेटे, विनम्रता की कोई हद है उनकी? बोलो कितने विनम्र हैं। उन्होंने देख लिया कौन ये चोर है जो सेवा चुरा रहा है, मुझे पता भी नहीं। एक दिन मलमूत्र त्याग करने के बाद, पानी पुनी हाथ पांव धोने के बाद वो छुप गए। धीरे धीरे अंधेरे में नरोत्तम आए, सफाई करना शुरू कर दी उन्होंने। झट आके बाजू पकड़, कौन हो तुम? रोते हुए चरणों में गिर गए, आपका अधम दास है नरोत्तम। नरोत्तम तुम ये मलमूत्र उठाते हो? कहते आप बड़े महान हैं, मैं आप तो के मलमूत्र उठाने के योग्य भी नहीं हूं। मैं अभी लोकनाथ महाराज बड़े उच्च कोटि के वैष्णव थे, वो स्तब्ध रह गए। वो ये इतना समर्पित वैष्णव है, भक्त है, इसने निश्चय किया कि मेरे से ही दीक्षा लेगा और किसी लेगा नहीं है। उनको अपना प्राण तोड़ना पड़ा। उन्होंने अच्छा तेरे को मैं दीक्षा दूंगा। ये जो गुरु पूजा है, श्री गुरु चरना पद्मा, ये नरोत्तम ठाकुर ने अपने गुरु लोकनाथ महाराज के लिए लिखी है। समझा ही नहीं आपको? तो बड़ा भाव है, ये हमको दी गई है। भाई हमारा भी भाव प्रभुपाद के चरणों में हो। प्रभुपाद ने शब्द पे प्रार्थनाएं हमको दी हैं। श्री गुरु चरना पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु बंदो मोए सावधान माते, यहाँ रा प्रसादे भाई ए भावा तारे आ जाए।
कृष्णा प्राप्ति होए यहाँ होए थे। गुरु मुखा पद्मा वाक्या चिते ते कोरिया क्या गुरु आरना करिहा माने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री ये प्रसादे पूरे सर्वा आशा। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। वेदे गाय यहारा चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकेनाथ लोकेरा जीवाना प्रभुपाद लोकेरा जीवाना। आहा प्रभु कर दया देखो मोरे पद छाया। एवे जस घोषुक त्रिभुवन जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री मेरी तज में श्री अद्वैत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता
गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Nitai Gauranga, Gaur Hari. Yuga Avatari, Gaur Hari. Nadiya Bihari, Gaur Hari. Kali Malhari, Gaur Hari. मैं अपराधी गौर हरि। अपराध क्षमा करो गौर हरि। अति दयालु गौर हरि। निताय गौर हरि बो, हरि बो, हरि बो, हरि बो। निताय जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से
हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुख कमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी अध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्हें मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक छात्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अदम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए, हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोकों में फैले। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम शक्ति विराज कचारी स्तोत्र सचरी श्रीला भक्ति विधान गोसाई महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परम शक्ति विराज कचारी स्तोत्र सचरी श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी फाउंडाचार्य हितवाणी ग्रह श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री अदर ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमय की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री साम वेद भक्त बिंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरिनाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय। गुरु और गौरांग की जय। तो अभी बाकी प्रार्थनाएं। जय नरसिंह श्री नरसिंह। कौन सी माता? नीतू। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, जिस कुल में मेरा जन्म हुआ है वहाँ भक्ति करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी कृपा से भक्ति कर पा रही हूँ। गुरु महाराज जी, मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे निष्काम भक्ति का दान दे, मेरा सुधार करें, जिससे मैं इस जन्म को सफल कर सकूं। नीतू माता, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं और ये जो तुम जो कुछ भी चाहती हो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। वो बड़े दयालु हैं, भाव से प्रार्थना करो और वो कृपा करेंगे। तेरा जन्म ऐसे परिवार में नहीं हुआ जहाँ भक्ति करते हो। मीरा जी का भी ऐसा ही था। बहुत सारी माताएं हुई, अभी माताओं के संपर्क आते रहते हैं। वो कहाँ गया? तो बहुतों को परेशान। कल मैं कोई 10 सवा 10 बार आए तो एक फ़ोन आया हुआ है इंद्रनुज को नहीं, मधुप्रिया में नहीं, संजय दास को, संजय व्यास दास को। एक माता कह रही है कि मेरा पति भक्ति नहीं करने देता मेरे को। तो बड़ी परेशान बेचारी वो। ऐसा आम हो रहा है। तेरा तो जन्म ही ऐसे परिवार में हुआ। प्राय लोग भगवान से विमुख हो रहे हैं, कलयुग का पैरा है। लेकिन जिनकी समझ में थोड़ा बहुत आ जाता है उनको लग जाना चाहिए
भक्ति में करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए और भी करें। तुम प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में कि मुझे भक्ति दो। ऐसे परिवार में जन्मी हूँ जो भक्ति नहीं करना चाहते, तो उनकी कृपा बड़ी महान है। उन्होंने विदेशियों को भक्त बना दिया। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। नैना तिवारी माता हैदराबाद से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी, आपके दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी आज्ञा के अनुसार ऑनलाइन प्रचार कार्य चल रहा है, जिसमें 40 आत्माएं जुड़ चुकी हैं। ग्रुप का नाम NYS प्यारी आत्माएं हैं। कृपया आशीर्वाद दीजिए कि ये सेवा प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के अनुसार सफलता से चले और अधिक लोग भक्ति में आए। गुरु महाराज जी, मैं मलिन हूँ, मैं अत्यंत मलिन और तुच्छ हूँ, किसी लायक नहीं, पर सब कुछ आपकी कृपा से ही हो रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा निष्काम भक्ति और सेवा कर पाऊँ। सब कुछ सिर्फ आप और प्रभुपाद जी के लिए हो और कभी भक्ति से दूर ना जाऊँ। महाराज जी, निष्काम भक्ति कैसे करें? निष्काम भक्ति नहीं पता इसको? नैना इसकी दीक्षा हुई है ना? है नाम महिमा देवीदास जी। तो ऐसा है, नाम महिमा देवीदास जी। भक्ति क्या? भगवान का नाम लेना है, मूर्ति रूप में या चित्र रूप में उनकी पूजा करनी है, उनका चिंतन करना है, जो भी खाना है भगवान को भोग लगाना है। मतलब हमारे जीवन का केंद्र भगवान बन जाए। अभी हमारा जीवन का केंद्र हमारा मन है, जो हमारा मन कहता है वो हम करते हैं, लेकिन जीवन का केंद्र इस मन को हर ओर से हटाकर भगवान के, कृष्ण के चरणों में लगाना है, प्रभुपाद कृपा से। हरे कृष्ण। बस।